स्वागत है पावर बीआई की सीरीज में आपका। हम सीखेंगे पावर बीआई और आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, क्वेश्चन पूछिए। आप ही हमारा मोटिवेशन है, तो बढ़ाइए इस सीरीज को आगे, हिंदी की सीरीज को आगे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आपका फिर से स्वागत करता हूं पावर बीआई हिंदी के एक और वीडियो में। और इस वीडियो में हम सीखेंगे एक नया विजुअल जो कि है स्टैक्ड विजुअल। तो चलिए पावर बीआई पे चलते हैं। मैंने पावर बीआई ओपन कर लिया और हम यहाँ पर आ गए हैं। और यहाँ पर हम एक नया पेज बनाएंगे। नीचे ऑप्शन होता है पेजेस के पास पे प्लस का बटन होता है, उस प्लस के बटन को क्लिक करेंगे, एक नया पेज बनेगा। तो स्टैक्ड विजुअल बनाना है तो आप देखेंगे यहाँ पर हम जाएंगे, हमारे पास स्टैक्ड कॉलम चार्ट है, स्टैक्ड बार चार्ट है और फिर 100% स्टैक्ड बार चार्ट और 100% ही कॉलम है। तो कॉलम और उसमें तो फ़र्क नहीं होता, सिंपली बना लेते हैं। फिर से वही है कि जब हॉरिजॉन्टल बना रहे हैं ये वाला जो कि स्टैक्ड बार जिसे हम बोल रहे हैं, तो थोड़ी कम वैल्यूज़ हो तो ज़्यादा बेटर लगेगा। ज़्यादा वैल्यूज़ हैं तो बेटर ये है कि हम फिर दूसरा विजुअल बनाएं। तो इसमें क्या कर लेते हैं कि पहले एक्सेस के ऊपर ब्रांड ले लेते हैं और कैटेगरी ले लेते हैं हम लेजेंड के ऊपर। और स्टैक्ड विजुअल का फ़ायदा जब ये अगर मैं देखिए नहीं लेता, पहले एक काम करते हैं, ग्रॉस को ऐड कर लेते हैं, ग्रॉस सेल्स अमाउंट को वैल्यूज़ के अंदर। तो ये तो बार विजुअल ही है, कोई फ़र्क तो पड़ा नहीं, बार ही है। अब इसमें जब कैटेगरी ऐड करेंगे तभी स्टैक्ड बनेगा। अब कैटेगरी जब ऐड करेंगे इसके अंदर, लेजेंड के अंदर कैटेगरी ऐड होती है और लेजेंड आ गया है तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन चला गया होगा। तो देख लेते हैं जाके, लेजेंड आ गया है यहाँ पर और यहाँ पर हमारा डेटा कलर रहता है। डेटा कलर के अंदर आप देखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग चला गया। अच्छा, इसमें वो जो अल्टरनेट है हमारे पास वो भी काम नहीं करते हैं, तो कोई ऑप्शन नहीं है अभी कंडीशनल फॉर्मेटिंग करने का। तो ये स्टैक्ड विजुअल बन गया। अब स्टैक्ड विजुअल में होता क्या है, स्टैक्ड विजुअल में क्या होता है कि ये जो लेजेंड होता है ये एक के ऊपर एक ऐसे करके यहाँ पर आता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है इसमें स्टैक्ड विजुअल में ये सब चीज़ें कर लेते हैं। ठीक है, अब स्टैक्ड विजुअल बना लिया है हमने। अब ये जो स्टैक्ड विजुअल है इसमें बेसिकली क्या है एक तरीके से, अब इसमें सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि हम जब यहाँ पर लेवल पर जाते हैं तो हमारे पास पाई की तरह कोई बहुत ज़्यादा बड़े ऑप्शंस नहीं है कि भाई इसका परसेंटेज ऑफ टोटल दिखा दो या कुछ कर दो। तो उसके कारण होता क्या है कि अब ये जो वैल्यू है ये तो हम इनसाइड आउट और ये सब तो प्ले अराउंड कर सकते हैं कि भाई इनसाइड सेंटर कर लो या फिर हम इनसाइड बेस कर लो, ये सब तो है। लेबल तो इनेबल हो जाएगा, लेकिन लेबल में हमारे पास जैसे पाई विजुअल में ऑप्शंस होते थे वैसे विजुअल में हमारे पास ऑप्शन नहीं है। ओवरफ्लो टेक्स्ट भी अलाउ कर सकते हैं तो ज़्यादा दिख जाएगी टेक्स्ट, बट ऐसे हमारे पास ऑप्शन नहीं कि परसेंटेज ऑफ टोटल अगर हम कुछ दिखा सकें। तो इसलिए थोड़ा सा पाई इसमें ज़रूरत है। और दूसरा क्या होता है, अगर आप देखोगे एक बहुत बड़ी चीज़ और है कि डेटा लेबल में हम अपने हिसाब से कोई मेजर चूज़ नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैंने परसेंटेज चूज़ किया तो परसेंटेज दिखेगा, इसका मतलब एक्चुअल चूज़ किया तो एक्चुअली दिखेगा। मैं मेजर चेंज नहीं कर सकता और ये बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है कभी कभी जब हमें यहाँ तो वैल्यू दिखानी है और फिर परसेंटेज दिखाना है। क्योंकि जो दूसरा विजुअल हमारे पास है वो 100% स्टैक्ड विजुअल है। अगर मैं इसको ऐसा करूँगा तो ये 100% तो दिखाएगा, लेकिन ये 100% हो जाएगा। लेकिन मुझे दिखाना तो ऐसा है लेकिन चाहिए परसेंटेज, तो वो ऑप्शन नहीं है। तो फिर हम क्या करते हैं, परसेंटेज वाला विजुअल ही दिखाते हैं। अब जब परसेंटेज वाला विजुअल दिखाते हैं तो परसेंटेज के ऊपर बनाते हैं, वो हमें फॉर्मूला बनाना पड़ता है, मेजर बनाते हैं परसेंटेज का जो इसकी कैलकुलेट करेगा ब्रांड के ऊपर। तो रिमूव फिल्टर कैटेगरी करके बना लेते हैं कि भाई कैटेगरी का फिल्टर मत लगाओ और बना लेते हैं, वो हम सिखाएंगे आपको बाद वाले वीडियोज़ में। तो ऐसा करके यहाँ परसेंटेज का कॉलम आ जाता है। लेकिन अब परसेंटेज के कॉलम पे प्लॉट करना पड़ता है तो ग्रॉस अमाउंट नहीं आता है, तो ग्रॉस अमाउंट सिर्फ टूल टिप पे ही आ सकता है। तो फिर अब ये सब बड़ा चैलेंज है, ये इसका भी कोई सॉल्यूशन नहीं है। आइडियाज़ दिए हुए हैं पावर बीआई कम्युनिटी पे काफ़ी लोगों ने, तो अब ये अभी हमारे पास सॉल्यूशन नहीं है कि ये जो दोनों जो हैं दोनों ऐसा आए और इसके अंदर परसेंटेज आ जाए, तो ऐसा नहीं है। अब इसमें एक और चीज़ थी जो पहले अवेलेबल नहीं थी, जो अब हो गई है कि यहाँ पर जो है आपको चाहिए रहती है ग्रांड टोटल। ग्रांड टोटल, सो टोटल लेबल जो है, एक ये ऑप्शन जो था पहले ये नहीं था। हम लोग क्या करते थे, स्टैग्ड लाइन विजुअल बना के फिर उसके ऊपर जो है लाइन के ऊपर ये टोटल दिखाते थे और फिर वो लाइन को जो है जीरो विड्थ लाइन कर देते थे या बैकग्राउंड कलर लाइन करके उसको हाइड कर देते थे। बट अब ये करने की जरूरत नहीं है, अब आपके पास टोटल लेबल यहाँ पर अवेलेबल है, तो ये आप उसको यूज़ कर सकते हैं। फिर वही हमारे ऑप्शंस हैं, प्लॉट एरिया, टाइटल। टाइटल अगर हमारे पास है, टाइटल में फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, डायनेमिक टाइटल दे सकते हैं मेजर यूज़ करके। टाइटल को ऑन ऑफ कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर टाइटल चला गया है, इसको ऑन कर देंगे तो टाइटल आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से वो हेडिंग्स और ये सब ऑप्शंस हैं। बोल्ड है, टाइटल को सेंटर लाइन करना है, लेफ्ट राइट अलाइन करना है, लेफ्ट अलाइन करना है, साइज़ क्या रखना है, ये सब के ऑप्शंस है। बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन के ऑप्शंस भी अब सब जगह आ गए हैं। तो तकरीबन हर जगह जहाँ पर भी टेक्स्ट है वहाँ पर आप ये बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन के ऑप्शंस आपको अब मिलेंगे। नए वर्जन्स में आ गए, तो अगर आप
थोड़े से पुराने वर्जन में और आपको ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं तो उसको कर लीजिए। अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे फिर वही लेफ्ट वाई है, और कभी कभी आपको चाहिए तो आप जो है एक्सिस को ये जो है हाइड भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरे को वाई एक्सिस नहीं चाहिए तो मैं वाई एक्सिस को ऐसा बंद भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसा भी आ जाएगा कभी कभी, अगर आपको नहीं चाहिए तो ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक ऑप्शन है एक्सिस को बंद करने का। फिर इनके डेटा को इटैलिक रखना है या वो रखना है। ये मैक्सिमम कैटेगरी विड्थ मिनिमम साइज, ये थोड़ा सा आपको ना गैप में प्ले अराउंड दे देंगे। अभी देखिए मैक्सिमम कैटेगरी विड्थ, इसकी कैटेगरी की विड्थ बढ़ गई है और ये मैंने कम कर दी है यहाँ पर। मैक्सिमम साइज जो है वो भी थोड़ा बहुत प्ले अराउंड है, उसमें ज़्यादा प्ले अराउंड हमारे पास है नहीं। और इनर पैडिंग अगर आपको बढ़ानी है तो थोड़ी पैडिंग आप बढ़ा देंगे, थोड़ा और पतला हो जाएगा। तो बस यही थोड़े बहुत ऑप्शन है अगर आपको प्ले अराउंड करना है, तो ज़्यादा कुछ होता नहीं है इसमें। फिर टाइटल ऑन और ऑफ है, तो टाइटल ये वाई एक्सिस का टाइटल होता है और ऐसे ही एक्स एक्सिस का टाइटल होता है। और ख़ास बात याद रखिएगा, अगर आपने टाइटल ऑफ नहीं किया और अगर आपने ये ऑफ कर दिया तो कई विजुअल्स में जो क्या होता है कि एक्सिस तो ऑफ हो जाता है लेकिन टाइटल नहीं जाता। तो अभी अगर मैं इसको एक्सिस को टाइटल ऑन करके ऑफ कर दूंगा तो टाइटल रहेगा। और ये इसलिए कहा गया कि भाई एक्सेस ऑफ करना है लेकिन टाइटल रखना है, तो वो होता रहे। तो अगर आपको हटाना है टाइटल तो उसको टाइटल को ऑफ करिए और फिर एक्सेस को ऑफ करिए। तो इससे दोनों काम हो जाते हैं कि अगर टाइटल जब तक टाइटल ऑफ नहीं किया तब तक उसको ऑफ नहीं करो, तो दोनों काम हो जाते हैं। तो ये सेम एक्सिस एक्सिस में भी ऑप्शन है आपके पास। ये ऑटो स्केलिंग, और इस ऑटो स्केलिंग में हम नया क्या किया, फंक्शन दे दिया। तो बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते थे कि भाई मुझे ये नहीं चाहिए 0 मिलियन पे, तो अब ये तो स्टार्ट और एंड स्टैटिक वैल्यू नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि जब मैं ड्रिल करूंगा या फिल्टर लगाऊंगा तो ये रेंज चेंज हो जाएगी। तो उस रेंज को फिर हम कैसे कंट्रोल करें, तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग, मेजर बना सकते हैं और मेजर बना के स्टार्ट और एंड में दे सकते हैं, ठीक है। इन्वर्ट एक्सिस अगर आपने कभी ध्यान दिया होगा तो ये इधर से इधर हो जाएगा। इन्वर्ट एक्सिस का मतलब ये होता है अभी इस साइड से एक्सिस चालू हो रहा है। ये भी कभी कभी यूजफुल होता है, कुछ जगह हमें ऐसा विजुअल चाहिए, या फिर साइड बाय साइड दो विजुअल लगाए हैं, एक इधर दिखाना है एक उधर दिखाना है, तो ऐसा कर सकते हैं। हालांकि पावर बीआई में ऐसा नहीं होगा कि आपने साइड बाय साइड लगाया तो वो दोनों एक्सिस एक साथ जनरेट होंगे, ऐसा नहीं होगा, लेकिन ये हो सकता है। फिर कलर वगैरह है, ये सब चीज़ें कर सकते हैं। बोल्ड इटैलिक यहाँ पर भी कर सकते हैं। वैल्यू इन डेसिमल प्लेसेस वो सब कंट्रोल हम कर सकते हैं। जूम स्लाइडर ऑन हो जाता है अगर आपको जूम करना है, तो यहाँ पर ये देखिए इसको, ये जूम स्लाइडर है, ये वैल्यूज़ को हम इस तरीके से एक पर्टिकुलर एरिया में देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जूम स्लाइडर का फंक्शन हो गया। डेटा कलर तो है विजुअली स्टैग्ड विजुअल है, लेजेंड ले लिया तो नहीं होगा। डेटा लेबल का हमें पता ही है कि जो हमने लिया है वो उसी का डेटा लेबल आ रहा है, और दूसरा भी हम दे नहीं सकते हैं डेटा लेबल, जो कि रिक्वायरमेंट हो सकती है। बाकी टाइटल वही सेम, टाइटल बैकग्राउंड वगैरह के सारे सारे कंसेप्ट सेम है। तो ये हो गया। अब इसमें जो है वही फिर से स्मॉल मल्टीपल सपोर्टेड है, तो मैं अगर मेरे को जैसे ये मैंने बनाया है और मुझे स्टेट वाइज चाहिए तो मैं यहाँ पर स्टेट डाल दूंगा, उसके स्मॉल मल्टीपल्स बन जाएंगे। अब मुझे एक पेज में कितने दिखाने हैं, 2 दिखाने हैं, 3 दिखाने हैं, ये सब मेरी स्मॉल मल्टीपल्स की सेटिंग से मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो डेटा लेबल पे इसने एरर देना चालू कर दिया, ठीक है। तो स्मॉल मल्टीपल्स की सेटिंग में जाके हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि स्मॉल मल्टीपल्स की ये रही सेटिंग, यहाँ पर हमें कितने मल्टीपल्स दिखाने हैं वो सब हम सेटिंग कर सकते हैं। ग्रिड लेआउट में जाके तो जैसे इसको 3x3 9 कर देते हैं, एक जगह में 9 दिखाने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से कर दिया। बाकी दिखाएगा सारे ही, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल करके दिखाएगा, लेकिन दिखाएगा सारे। तो स्मॉल मल्टीपल भी हो गया, अभी हटा देते हैं स्मॉल मल्टीपल को, बहुत ज़्यादा बिजी विजुअल हो गया। अब जो दूसरा वाला है, अब ये इसको ऐसा कर लेते हैं। तो अब ये डिपेंड करता है, जैसे जितनी वैल्यू है, कम वैल्यूज़ है तो वो वाला ज़्यादा बेटर है, इसमें ज़्यादा वैल्यूज़ है तो ये वाला लगाइएगा। थोड़ा स्क्रॉलिंग वगैरह भी आता है तो ठीक लगता है। वर्टिकल जो स्क्रॉलिंग, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग फिर भी ठीक लगती है, वर्टिकल में जो स्क्रॉलिंग है लोग टिपिकली प्रेफर नहीं करते। हालांकि आएगी विजुअल के अंदर ही, ऐसा नहीं है कि वहाँ जाकर हमारा पेज में स्क्रॉल आएगा, लेकिन फिर भी कोशिश करिए कि वर्टिकल में जब फिट हो जाए तब बनाइए। अब ये 100% वाला है, सेम ऐसे ये 100% हॉरिजॉन्टल है और ये 100% वर्टिकल है। इसमें परसेंटेज दिखा रहा है, बट वही हमारे पास है कि हमें तो वैसा विजुअल चाहिए विद परसेंटेज, तो वो ऑप्शन अभी अवेलेबल नहीं है। फिर सेम वही स्मॉल मल्टीपल वगैरह सब कुछ वही सेम चीज़ें हैं। अगेन वही कि लेजेंड आ गया है तो डेटा कलर में हमारे पास फॉर्मेटिंग ऑप्शंस नहीं है, बाकी सारे ऑप्शन तो बिल्कुल सेम है। तो ट्राई करिएगा, ये जो 4 विजुअल है इन चारों को ट्राई करिए और हमें बताइए और क्या दिखाएं इस सीरीज़ में। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए इन वीडियोज़ को और सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं कर रखा है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।
Keep watching, keep asking questions in comments, subscribe to my channel and press the bell icon so that you can get notification for new videos. Thank you.